तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का कहर जारी है। दरअसल कोरोना का संक्रमण और इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 83,347 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देश में 56 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके। 24 घंटे में 1,85 लोगों की मौत भी हुई है और कुल मिलाकर 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 9,68,377 मामले सामने आए हैं। 45,87,616 ठीक हुए हैं। तो 83,347 नए मामले रिपोर्ट किए गए। देश में 56,46,011 कोरोना के अब तक मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 1,085 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना से अब तक 90,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,68,377 एक्टिव मामले पूरे भारत में बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। मंगलवार को सामने आए 1,795 नए केस, यानी कि 1,795 नए केस रिपोर्ट किए गए। 372 केवल गुरुग्राम में मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 191 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल केस 1,14,000 के पार हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अब तक 93,776 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। रिकवरी रेट भले ही बेहतर हो, लेकिन नए मामले सामने आने की जो स्पीड है वो रुक नहीं रही है। इस स्पीड में इजाफा ही हो रहा है। तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 93,776 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और हरियाणा में किस कदर कोरोना अपने पैर पसार चुका है और कितनी तेजी से इसका संक्रमण बढ़ रहा है, यह आंकड़े बयां कर रहे हैं। मंगलवार को 1,795 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 372 महज गुरुग्राम से हैं। इसके अलावा 191 फरीदाबाद से। वहीं अगर आपको बता दें कि कुल मामलों की बात करें तो ये 14,000 के, माफ कीजिएगा, 1,14,000 के पार हो गए हैं। अब तक 93,776 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, किस कदर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसके आंकड़े और संक्रमण का ग्राफ किस कदर हरियाणा को अपनी चपेट में ले चुका है, ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो कुल केस 1,14,000 के पार हो गए हैं। इसके अलावा 93,776 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। तो हरियाणा में रिकवरी रेट भले ही बेहतर हो, लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और लोगों के माथे पर चिंता के बल डालते दिख रहे हैं। तो कुल केस 1,14,000 के पार हो गए हैं। आपको बता दें 93,776 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का संक्रमण का ग्राफ दोनों ही बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। तो गुरुग्राम से बीते 24 घंटों में 372 नए केस सामने आए। वहीं फरीदाबाद की अगर बात करें तो 191 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मिलाकर 1,700 के पार यह आंकड़ा है जो एक दिन में नए मरीज रिपोर्ट किए गए। तो मंगलवार को 1,795 यानी कि लगभग 1,800 मामले, नए मामले सामने आ चुके हैं। गजेंद्र राजपूत हमारे संवाददाता फरीदाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, पूरे हरियाणा की बात करें तो लगभग 1,800 मामले एक दिन में रिपोर्ट किए गए। वहीं 191
मामले फरीदाबाद से रिपोर्ट किए गए और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, लगातार फरीदाबाद की स्थिति खराब होती जा रही है कोरोना की वजह से। और पहले दिन से ही फरीदाबाद सुर्खियों में है, क्योंकि पहले दिन से ही फरीदाबाद में लॉकडाउन था और रेड जोन क्षेत्र में फरीदाबाद रहा है। फरीदाबाद में अगर फिलहाल ताज़ा अपडेट की बात करें तो टोटल 18,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 16,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन अगर कल की बात करें बीते दिन की, तो बीते दिन में 192 मामले आए, तो वहीं 292 लोग ठीक भी हो गए। और आप मौत अब तक कोरोना की वजह से फरीदाबाद में हो चुकी है और टोटल की हालत भी है तो अस्पताल में अभी भी है। प्रशासन की अगर एक बार बात करें तो प्रशासन जिस तरह से मंगलवार की छुट्टी मंगलवार का पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा मंगलवार को फरीदाबाद के बाजारों में, लेकिन वो भी अब खत्म कर दिया गया है और पूरी तरह से 7 दिन के लिए बाजार खोल दिए गए हैं, इंडस्ट्री खोल दी गई है। इसी वजह से जो लोगों की जो दूरी है वो बहुत नजदीकियों में बदल गई है और लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो सामने दिख रहे हैं। जी गजेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं, नए मामले बहुत ही स्पीड के साथ रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब फरीदाबाद भी कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है, बेहद नजदीक है? आपने कुछ इसी तरह से बयां कर रहे हैं, क्योंकि 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित होना और लगातार 100 से ज्यादा मामले सामने आना, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल फिर से पैदा हो रहा है फरीदाबाद में। हालांकि जो मामले जो सामने आ रहे हैं उनमें स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि अब जो सैंपलिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है पहले के मुकाबले, लेकिन जो रिकवरी दर है वो जरूर बढ़ गए 90% से ऊपर हो गई है। चलिए गजेंद्र, बने रहिए। विजेंद्र भी हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, 300 के पार नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं गुरुग्राम में। साइबर सिटी एक बार फिर से कोरोना हब बना हुआ है और बड़ी तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार साइबर सिटी में मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी हम कह सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग, और जो लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं या जिस तरह से सब्जी मंडी है, सदर बाजार है, वहां पर लगातार सख्ताई भी बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो कोरोना है उसका मजाक बना रहे हैं। लगातार मौतें बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव कहेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से लगातार कोरोना का जो कहर है वो चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से इससे बचा जाए। लगातार लोगों को पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूक कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। 165 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 51 साल से लेकर 90 साल के बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में लगातार चाहे हॉस्पिटल की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग टेस्ट कराने पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग अपना गलत नंबर देते हैं और साथ ही साथ जब जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है तो उसके बाद जब पते पे निगम के कर्मचारी पहुंचते हैं तो वहां पर नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं लोग बीमारी को छुपाना चाहते हैं और यही कारण है, लापरवाही का यही कारण है जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से जुलाई में 200-250 के करीब जो मामले थे वो निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब हद पार हो गई है, 300 से 400 तक के जो मामले हैं वो मरीज अब सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो संक्रमण है वो फैल रहा है। लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जिला प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन चालान भी काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि लगातार जो कोरोना है वो अपना देश में एक कहर बरपा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर जब तक आम लोग का सहयोग नहीं होगा, जब तक जिला प्रशासन सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर इस तरह की भ्रांति है कि कोरोना। विजेंद्र, जैसा आप बता रहे कि लोगों में लापरवाही बहुत है, काफी हद तक लोग लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो या मास्क को लेकर हो। इसके अलावा जब एक जो मरीज है वो पहुंचता है टेस्ट कराने के लिए, उस वक्त जो पता और नंबर गलत दे रहा है, क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां कुछ चल रही हैं?
देखिए, साफ तौर पर जब कोरोना का टेस्ट कराने जब मरीज हॉस्पिटल या लैब में पहुंचता है तो सख्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग के, जिला प्रशासन के हैं कि उनका आधार कार्ड, जो उनका मोबाइल नंबर है, वो रिपोर्ट किया जाए, वो रजिस्टर में दर्ज किया जाए। लेकिन कुछ लोग मोबाइल नंबर भी गलत लिखवाते हैं और साफ तौर पर जो आधार कार्ड का जो पता है, क्योंकि जो प्रवासी लोग हैं कहीं ना कहीं गुरुग्राम में रह रहे हैं तो उनका पता उस पर पते पर होता है। उसके बाद जब जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां पर मरीज नहीं मिलता। तो ऐसे में ये लापरवाही है कि जी। वो व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, अगर वो अपने गांव जाता है या कहीं और भ्रमण करने के लिए निकलता है तो कितने लोगों को पॉजिटिव करेगा, ये खुद समझना होगा, आम लोगों को जानना होगा जी। कि अपने आप को एक भी बड़ा सुरक्षित चैलेंज जरूर है करना कि ऐसी स्थिति से प्रशासन कैसे निपटेगा। लोगों की लापरवाही एक तरफ है, दूसरी तरफ गलत पते की जानकारी, गलत फोन नंबर्स, ये चैलेंज प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए है। और अब देखना होगा कि इस लापरवाही के दौर से कैसे सिस्टम और कोरोना को हरा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका। गजेंद्र फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।